वेलकम बैक टू यू अगेन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी सिंपल पेंडुलम के बारे में, ठीक है। उसमें हमने देखा था पीरियोडिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट्स टू मेजर टाइम एंड स्पीड। अब क्या यूनिट्स होती है जिससे मदद से हम टाइम और स्पीड को मेजर कर सकते हैं। यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे टाइम की यूनिट हम देखते हैं सेकंड, टाइम को हम किस में मेजर कर सकते हैं, सेकंड में। सेकंड को किससे डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म एस से। अगर बात करते हैं मिनट की, तो टाइम को हम मिनट में भी डिनोट कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एम आई एन, इसको डिनोट करते हैं एम आई एन से। नेक्स्ट बात करते हैं आवर्स, आवर्स को किससे डिनोट करते हैं, एच आर, ठीक है। ये थी हमारी टाइम की यूनिट। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस किस में होता है, किलोमीटर में, और टाइम किस में होता है, आर में। तो किलोमीटर अपॉन आर, तो यूनिट क्या बन गई हमारी, किलोमीटर पर आर। क्या बन गई, किलोमीटर पर आर। इसी तरीके से मीटर पर सेकंड हो सकता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे, मीटर पर सेकंड। अगर बात करें मीटर एंड मिनट, तो ये भी हो सकता है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो मीटर एंड मिनट, ठीक है। नेक्स्ट किलोमीटर पर आर, ये तो वही है जो भी मैंने आपको बताया फॉर्मूला के अंदर, किलोमीटर पर आर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करेंगे, किलोमीटर पर आर, ठीक है। ये थी हमारी कुछ यूनिट्स जिसकी मदद से हमें पता चल सकता है कि हमारी टाइम की यूनिट है और ये हमारी स्पीड की यूनिट है। अब देखते हैं, जैसे ये मीटर पर सेकंड है, अगर हमारे को इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर के अंदर, तो किस तरीके से करेंगे, क्या मेथड है, कन्वर्ट बिटवीन मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आर। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये मैंने आपके लिए सब लिख रखा है ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखते हैं, डिवाइड बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6। अब अगर आपको सिंपल समझना नहीं है, आपको रटना है, तो आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। अगर आपको समझना है तो मैं वो भी समझाऊंगा। देखते हैं, अगर हमारे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर से अगर हमारे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3.6 से। ये सिंपल फंडा है। अगर हमारे को मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3.6। एक बार दोबारा से समझिए, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है हमारे को किलोमीटर पर आवर में, तो हमारे को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3.6। अगर हमारे को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाना है, तो हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा 3.6। ये था हमारा सिंपल फंडा। जिसको समझना नहीं है वो इस चीज को देख सकता है। अब बात करते हैं जो समझने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको समझना है, तो उनके लिए क्या है कि हमारे पास जैसे फॉर्मूला होता है कि हमारे को जैसे किलोमीटर पर आवर से हमारे को मीटर पर सेकंड पे जाना है, तो क्या है, 1 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर। ये हम सिंपल मान सकते हैं। अगर हमारे को किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हमारे पास यूनिट होती है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1000 मीटर। अब नीचे आर को हमारे को कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में। आर को कन्वर्ट करना है हमारे को सेकंड में, तो 1 आवर इज इक्वल टू हमारे को पता है कितना होता है, 60 मिनट। अब 60 मिनट को हमारे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी सेकंड में तो हुआ नहीं है, मिनट में हुआ है। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 60 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। अब 60 मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। 60 इंटू 60 क्या हो गए हमारे, 60 मिनट हो गए। अगर हम 60 मिनट की बात करें तो कितने सेकंड हो गए हमारे, 3600 सेकंड हो गए। ये मैथ्स की कैलकुलेशन है, ये सभी तो आपको आती होगी। तो यहां से आगे हमारे पास 3600 सेकंड, ठीक है, 3600 सेकंड। अब हम देखते हैं, अगर हम 20 से 20 कैंसिल करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 10/36। तो अगर इसको हम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/3.6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो हमारे को डिवाइड देना पड़ेगा 1/3.6 से। ये था इसका फंडा। अगर हम इसी की रिवर्स की बात करते हैं तो ये भी सेम प्रोसेस है। देखते हैं, मीटर पर सेकंड से हमारे को किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो मीटर पर सेकंड 1 मीटर अपॉन में 1 सेकंड। तो मीटर से हमारे को कहां पर जाना है, किलोमीटर में। तो इसकी यूनिट क्या होती है, अभी हमने देखा था कि क्या होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमारे को मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो क्या होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हमारे को सेकंड से किस में जाना है, आर में। सेकंड से आर में जाना है। अभी हमने देखा था कि 1 आर के अंदर कितने सेकंड है, 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड कितना होगा, 1 सेकंड अपॉन में 13600, ठीक है।
तो इसके हम देखते हैं 1/3600 आर, ठीक है। सेकंड को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, आर के अंदर, तो क्या आया 1/3600 सेकंड। अब इसको हमने रेसिप्रोकल करके लिखा तो क्या आया 3600 आर अपॉन में 1000 किलोमीटर। अगर हमने इसको कट किया तो कितना आ गया 3.6, ठीक है। तो अगर हमारे को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पर जाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को 3.6 को हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमारे को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाना है तो हमारे को डिवाइड देना पड़ेगा 3.6 से। तो ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ओडोमीटर। अब ओडोमीटर होता क्या है, इट इज अ डिवाइस व्हिच मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इन मीटर्स और किलोमीटर, ठीक है। ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हैं। जो भी हमारे व्हीकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, चाहे वो मीटर में हो चाहे वो किलोमीटर में, हम उसको हम मेजर कर सकते हैं किसकी मदद से, ओडोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीडोमीटर। अब ये एक डिवाइस है जिसको व्हीकल्स में यूज किया जाता है, जैसे कार्स हो गई, ट्रक्स हो गई, जो कि हमारी स्पीड को मेजर करता है किलोमीटर पर आवर के अंदर, ठीक है। ये था हमारा स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। तो आज हमने देखा कि यूनिट्स टू मेजर टाइम एंड स्पीड, ठीक है, किस तरीके से हम टाइम और स्पीड को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और हमने देखा स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।